हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आयुष मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। इसका क्या है, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अक्सर एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न बनता है कि कोई यहाँ पर संख्या दी जाती है और उसका पावर ज़्यादा रहता है और किसी संख्या से भाग देने पर हमसे क्या पूछा जाता है, शेषफल पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भाज्य है, इस भाजक के हमेशा जो होता है नज़दीक हो, एक या अधिक हो, यानी कि जो होता है ये वाली जो संख्या होगा इस भाजक से एक अधिक हो या उससे कम हो, या ये भी जो है इसके गुणज के रूप में हो। जैसे 14 का गुणज क्या हो जाएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 14 का गुणज क्या हो जाएगा, तो 14 करने 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौको 56 एंड सो ऑन, ऐसा होगा। तो ये जो हमारा भाज्य है, या तो देखो इसके सामने जो होता है या तो कितना हो चाहिए, इससे एक अधिक या इससे एक कम, यानी कि 13 हो जाए या 15 हो जाए, इस टाइप का हो। इसी में 28 है या तो 27 हो जाए, इसका मतलब इससे एक अधिक कितना हो जाए, 29 हो जाए, इस टाइप का प्रश्न। चाहे ये वाला पार्ट कितना है, या तो 42 में एक कम 41 हो जाए या इससे एक अधिक कितना है 43 हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएगा, इसमें जो भाज्य है, भाज्य को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इसके जो होता है इससे एक अधिक या इससे कम आए या इसके गुणज में पास आए। यानी कि गुणज में आप देख पा रहे हो कितना है, 28 है, 28 में जो हमारा भाज्य होगा या तो 27 हो या तो 29 हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। मैं आपको प्रश्न दे करके हल करता हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, जैसे मान के चलिए कोई एक प्रश्न है तो इसको कैसे हल करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारा 7 का पावर जो है हमारा कितना है, 91 है, और इसमें जो होता है 6 से भाग देने पर से, ऐसे लिखिए इतना में शेषफल शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, बस जैसे आप भाग देते हो किसी संख्या में वैसे ही भाग देना है। 6 से 7 में भाग दो, कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। तो 7 में जो है 7 का पावर 91 में यदि आप 6 से भाग दोगे तो कितना होगा, यहाँ पे शेषफल हमारा 1 बचेगा कि नहीं। और इसका पावर कितना है, 91, और ये हमारा 6, यानी कि 6 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब बस आपका आंसर आ गया। 1 का पावर 91 कर दीजिए तो कितना आएगा हमारा, 1 का पावर 91 करिए तो हमेशा इसका 1 ही आएगा। लेकिन मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, कैसे कि इसी प्रश्न को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 का पावर जो है कितना है, 91 है, और इसमें 6 से भाग देने पर क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बस वैसे जैसे हल करते हैं वैसे ही हल करना है। जैसे आप इसमें जो है 5 के पावर 91 में यदि 6 से भाग देंगे तो कितना, एक बार में भाग ले जाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, 5 में 6 से भाग एक बार में भाग ले जाइए तो 6 एकन 6 कैंसिल हो, कितना होगा, -1 आएगा। इसका मतलब ये वाला जो होता है जब 5 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा, -1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करिए, -1 का पावर 91 कर दीजिए, -1 का पावर कितना होगा, 91 हो जाएगा। अब आप जानते हो जब -1 का पावर हमारा विषम रहता है तो क्या हो जाता है, हमेशा -1 आता है। तो ये हमारा -1 आ गया, लेकिन शेषफल हमारा तो -1 आता नहीं है। तो क्या करो, इसी को आप यहाँ पे जोड़ दो 6 को, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि 5 को आप 91 बार आपस में गुणा करो, उसके बाद से आप जो है 6 से भाग दो, उसके बाद से जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा, यही हमारा शेषफल होगा। आई बात समझ में। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इस प्रकार के प्रश्न बनता है, ये हमारा क्या है, मेथड है। मेथड में क्या कहा जा रहा है, इसको हम भाज्य की वास्तविक संख्या कहते हैं, इसको भाज्य की घात कहते हैं, और इसको भाजक कहते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा भाज्य वाली संख्या है
इस जो हमारा भाजक है उससे एक कम हो या उससे अधिक हो। जैसे 14 है तो यहाँ पर 13 हो सकता है और यहाँ पे जो होता है 14 से एक अधिक 15 हो सकता है, या 14 के पहाड़े में उससे एक अधिक या उससे कम आए। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऐसे हल करते हैं। बस जो नीचे दिया गया है यहाँ पे भाग दी, जब यह इससे एक अधिक रहेगा तो यहाँ पे एक शेष आएगा, बस एक का पावर जितना यहाँ पर रहेगा उसी को गुणा कर देना, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक और प्रश्न करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये जो होता है 81 का पावर जो है 103 है और बट्टे कितना है यहाँ पे हमारा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या, 82 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 82। तो में शेषफल ज्ञात कीजिए, में शेषफल ज्ञात कीजिए। अब क्या है, आप देख पा रहे हो 81 जो है इस जो होता है भाजक से क्या है, भाज्य हमारा एक कम है, या यहाँ पर 83 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हल करने का तरीका क्या हो जाएगा, सिंपल वही तरीका, 81 में कितना से भाग देना है, 82 में, और इसका पावर कितना हमारा 103 है। जब इसे भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा, यानी कि आप चाहे तो इधर देख सकते हैं भाग देकर, 81 में आप भाग देंगे किससे, 82 से, तो एक बार में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 82 और या माइनस, ये प्लस होता है या माइनस, कितना आएगा -1, यानी कि जब 81 में 82 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा -1। अब ये इसका काम खत्म हो गया, अब इसका और इसका बचा है, तो यहाँ पे क्या करिए, -1 का पावर कितना है 103। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, चूँकि ये विषम संख्या है तो -1 का पावर हमेशा -1 आ जाएगा। अतः शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक में जोड़ देते हैं, अतः शेषफल बराबर हमारा, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा -1 और प्लस कितना है 82, यानी कि कितना आ जाएगा 81। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कैसे मैं कर रहा हूँ। आज के इतना ही वीडियो।